नमस्कार। संडे स्पेशल के एपिसोड में आपका स्वागत है। इस बार बात करने वाले हैं हम पंजाब के बारे में। पंजाब के बारे में पिछले 2-3 महीने में मेरे ख्याल में कम से कम 3 या 4 संडे स्पेशल एपिसोड हम बना चुके हैं। और पंजाब की राजनीति के बारे में जितनी चर्चा हमारे चैनल पर होती है कहीं और नहीं होती। मैंने कई बार कहा है कि महाराष्ट्र के बाद अगर किसी स्टेट की पॉलिटिक्स ज्यादा दिलचस्प है तो वो है पंजाब। और पंजाब की राजनीति इस लिहाज से भी बहुत स्पष्ट है और बहुत ही दिलचस्प है क्योंकि यहां पर कई राजनीतिक दल चुनाव में लड़ रहे हैं। और अगर मैं आज की बात करूं, तत्काल आपसे बात करूं, तो यहां पर 4 प्रमुख पार्टियां खड़ी हुई नजर आ रही हैं। सत्ताधारी आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, शिरोमणि अकाली दल है और भारतीय जनता पार्टी है। इसके अलावा जो पंथिक पार्टियां हैं, खालिस्तानी सपोर्टेड, वो सब तो अलग से हैं ही। तो इस लिहाज से पंजाब की राजनीति हमेशा से दिलचस्प रही है और अब तो और भी ज्यादा दिलचस्प हो गई है जब से शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन टूटा है कृषि कानूनों के बाद से। बड़ी दिलचस्प राजनीति हो गई है। भाजपा ने ऐलान किया है कि वो सभी 117 सीटों पर अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ने जा रही है। हालांकि बार बार ये चर्चाएं चलती हैं कि शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी अंत में गठबंधन कर लेंगे। इसकी बहुत बड़ी संभावनाएं भी थी, लेकिन अभी हाल ही में कैप्टन अमरिंदर और पूर्व अध्यक्ष जो हैं यहाँ के बीजेपी के सुनील जाखड़, ये आए थे, अमित शाह से मिलकर के गए दिल्ली में। भारतीय जनता पार्टी ने केवल सिंह ढिल्लों को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। तो काफी चीजें बदली हैं और सभी का जोर इस बात पर है भारतीय जनता पार्टी के भीतर कि भाई नहीं, हमें ये जो चुनाव है इस बार अकेले अपने दम पर लड़ करके देखना चाहिए। विधानसभा का चुनाव अभी लोकसभा में लड़े थे तब तो कोई फायदा हुआ नहीं था इसका। तो नुकसान शिरोमणि अकाली दल का भी हुआ था और भारतीय जनता पार्टी का भी हुआ था। लेकिन अब विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, यहां पर जो डेट है, अगर मैं रियल जो आंकड़े बताते हैं, समयावधि जो एग्जैक्ट है पंजाब की, वो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के साथ ही यहां पर चुनाव होते हैं। फरवरी और मार्च में इसका शेड्यूल बनेगा, फरवरी मार्च 2027 में। लेकिन इस बीच कुछ दिलचस्प घटनाक्रम हुए। सबसे दिलचस्प घटनाक्रम हुआ 12 जून को। 12 जून को अरविंद केजरीवाल ने बठिंडा में एक बड़ा रोड शो किया। उस रोड शो को इस उपलक्ष्य में किया गया था कि अभी मई में यहां पर जो निकाय चुनाव हुए, म्युनिसिपैलिटी के चुनाव हुए, नगर निकाय चुनाव हुए, उसमें आम आदमी पार्टी को बड़ी शानदार सफलता मिली है। उस शानदार सफलता के प्रति जनता का आभार व्यक्त करने के लिए धन्यवाद रैली टाइप की अरविंद केजरीवाल ने यह कार्यक्रम शुरू किया और वो 3 दिन के दौरे पर पंजाब में है। वैसे 3 दिन का दौरा तो कहना गलत होगा क्योंकि अरविंद केजरीवाल अब तो परमानेंट पंजाब में ही रहते हैं। ज्यादातर समय उनका पंजाब में गुजरता है। भगवंत मान उनकी खातिरदारी करते हैं, उनके लिए शानदार बंगला बनवा दिया है चंडीगढ़ में, वहीं पर अरविंद केजरीवाल रहते हैं। और अगर कहीं और जाना होता है तो भगवंत मान का जो चार्टर प्लेन है, स्पेशली जो स्टेट की तरफ से, राज्य की तरफ से मुख्यमंत्री को मिलता है, उसके माध्यम से अरविंद केजरीवाल यात्रा करके जाते हैं दूसरे राज्यों में। कहीं भी मीटिंग करनी हो, गोवा में जाते हैं, गुजरात में जाते हैं, भगवंत मान को साथ लेकर के जाते हैं, ये दिखाने के लिए कि भाई भगवंत मान साहब जा रहे हैं, मैं भी उनके साथ जा रहा हूं। लेकिन कायदे से अरविंद केजरीवाल जा रहे होते हैं, भगवंत मान उनके ड्राइवर बनकर उनके साथ जाते हैं। तो अरविंद केजरीवाल का ज्यादातर समय अब पंजाब में ही गुजरने लगा है। और जो बठिंडा में उन्होंने धन्यवाद रैली की, उसका एक वीडियो क्लिप भी हम आपको दिखाते हैं। इस वीडियो क्लिप में कुछ बातें अरविंद केजरीवाल ने कही हैं। अब थोड़े दिन के बाद मुझे बताया गया कि नवंबर में चुनाव होंगे, फरवरी में नहीं हो रहे, नवंबर में चुनाव हो रहे हैं, बस 4 महीने रह गए। अब अपने को सबको एक ही काम करना है, भगवंत मान को दोबारा सीएम बनाना है। इस वीडियो क्लिप में अरविंद केजरीवाल ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, 2 चीजें उन्होंने स्पष्ट कही हैं कि एक तो भगवंत मान ही हमारा सीएम फेस होंगे, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। और इस बार पंजाब में चुनाव अगले साल फरवरी मार्च के बजाय इसी वर्ष नवंबर दिसंबर में होने जा रहे हैं। यानी कि 3-4 महीने अब शेष रह जाते हैं, आप लोग चुनाव में जुट जाइए। ये एक टॉक ऑफ द टाउन है। आप कह सकते हैं कि इस समय पूरे पंजाब में इस बात की चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि क्या पंजाब स्टेट असेंबली के चुनाव इस बार पहले से होंगे। देखिए,
अरविंद केजरीवाल के पास इसके बहुत सारे रीजन्स हैं। सबसे महत्वपूर्ण रीजन जिस संदर्भ में वो पंजाब में गए हैं ये रैलियां करने के लिए, सबसे महत्वपूर्ण रीजन ये है कि जो स्थानीय निकाय के चुनाव हुए हैं जिसमें 8 नगर निगम हैं, 76 नगर परिषद हैं और 21 यानी कि 21 नगर पंचायत हैं, इनके चुनाव अभी संपन्न हुए और इनमें 63.94% मतदान हुआ, यानी कि ठीक ठाक मतदान हुआ, लगभग 65%। और इसमें जो टोटल वार्ड होते हैं इनके अगर मिलाए जाएं 2019 वार्ड हैं, जिनमें से 1977 के परिणाम जो घोषित हुए उनमें से आम आदमी पार्टी ने 954 वार्ड जीते हैं, यानी कि बेहद वृद्धि है। जो पिछली बार थी जब तो इनकी सरकार भी नहीं थी, उस समय के मुकाबले 885 वार्ड ज्यादा जीते हैं। कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही, उसकी भारी गिरावट आई, उसके 1039 वार्ड कम हो गए, वो केवल 390 या 393 के आसपास सिमट कर रह गई। शिरोमणि अकाली दल के भी 92 वार्ड कम हुए, वो 192 पर सिमट गई। 123 वार्ड भाजपा ने ज्यादा जीते, वो 172 पर पहुंच गई। लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को पंजाब की राजनीति में एक क्या कहना चाहिए कि शहरों की पार्टी और बहुत लिमिटेड हिंदू वोट्स तक सीमित रहने वाली पार्टी माना जाता है। भारतीय जनता पार्टी को अबहर, मलेरकोटला इन इलाकों में बढ़त मिली, लेकिन अगर समग्र रूप से बात करें, पूरा विश्लेषण करें तो यह कमजोर ही नजर आती है दूसरे दलों के सामने। अब अरविंद केजरीवाल ने यह बात क्यों कही कि नवंबर में चुनाव हो सकते हैं? देखिए, नवंबर में चुनाव हो सकते हैं, इसके पीछे सबसे बड़ा जो रीजन है दोस्तों वो तो यही है कि कैबिनेट जो है पंजाब की, अगर वो चाहे तो समय से पहले चुनाव हो सकते हैं। 92 एमएलए हैं इनके पास और 92 एमएलएज में अगर मंत्री परिषद इसको पास कर देती है और मुख्यमंत्री सिफारिश करते हैं कि विधानसभा को समय से पहले भंग कराया जाए, तो जो गवर्नर हैं यहाँ के वो इस बात से इनकार नहीं कर सकते। उन्हें यह स्वीकार करना होगा और चुनाव यहां समय से पहले हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। दूसरी ओर एक रीजन और भी बताता हूं मैं आपको। 2014 में जब तेलंगाना राज्य बना था, केसीआर, तेलंगाना राष्ट्र समिति जो उनकी पार्टी हुआ करती थी, वो मुख्यमंत्री बने। धीरे धीरे 4 साल तक जब उनकी सरकार चली तो उन्होंने देखा कि 2014 में नरेंद्र मोदी बड़ी तेजी से उभर करके सामने आए। उन्हें यह लगा कि अगर 2019 में लोकसभा चुनाव के साथ, जो कि टेन्योर उनका फिट बैठता था, लोकसभा चुनाव के साथ ही वहां पर चुनाव होते थे, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था तो आंध्र प्रदेश में लोकसभा चुनाव के साथ ही होते हैं चुनाव। तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ महीने पहले करा के देखता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि मोदी लहर में तेलंगाना में भी भाजपा आ जाए। तो उन्होंने 2018 के अंत में, मेरे ख्याल में अक्टूबर नवंबर में विधानसभा भंग करवा दी थी और दिसंबर में शायद चुनाव हो गए थे 2018 में, और उसमें फिर से उनकी पार्टी सत्ता में आ गई थी और केसीआर की फिर से सरकार है, वो 2000 लगातार चली और फिर उनकी सरकार चलती रही और अब जाकर के 2023 में संभवतः चुनाव हुए थे जब तेलंगाना के, तब जाकर कांग्रेस की वहां सरकार आई। तो लगभग 6 महीने पहले चुनाव करवा लिए थे केसीआर ने और उसका उन्हें फायदा मिला था। हालांकि वो तीसरी बार नहीं जीत पाए, लेकिन दूसरी बार उन्हें फायदा मिला। अरविंद केजरीवाल के मन में कहीं ना कहीं से वही बात चल रही है कि समय से पहले कराया जाए, और अगर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इन सब राज्यों के साथ, मणिपुर, इन सब के साथ पंजाब में चुनाव हो गए तो उसका नेगेटिव प्रभाव हो सकता है, क्योंकि इन सब राज्यों में बीजेपी सरकार में है। बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ इन सभी राज्यों में सरकार में है और उसका कैंपेन भी बड़ा हाई ऑक्टेन होगा और बड़ा शानदार होगा। तो इसी वजह से उन्हें यह लगता है कि उस गुच्छे में चुनाव ना कराकर पहले चुनाव करा लिए जाए। हालांकि यह अरविंद केजरीवाल को ख्याल कहां से आया, इसका कोई स्पष्ट रीजन नहीं है, लेकिन क्या होता है कि अगर पार्टी का बड़ा नेता इस तरह की बात कह देता है कि भाई चुनाव पहले होने वाले हैं, सब लोग तैयारी शुरू कर दो, भगवंत मान साहब को फिर से सीएम बनाना है, तो इससे जो आपका पार्टी का कैडर है वो सुस्त जो पड़ा रहता है वो एक्टिव हो जाता है। जिन लोगों को टिकट चाहिए, जो टिकटार्थी होते हैं, उनके जो समर्थक होते हैं, सब लोग एक्टिव होकर के काम करना शुरू कर देते हैं। और दूसरे, जो निकाय चुनाव में इन्हें लाभ मिला है, इन्हें यह लग रहा है कि शहरी क्षेत्रों में भाजपा मजबूत रहती है, वहां पर भी अगर आम आदमी पार्टी ने चुनाव जीत लिए है इस बार, तो उनके पास एक ठोस आधार है कि वो समय से पहले चुनाव कराएं। उनका मानना है कि ग्रामीण इलाकों में भी ऑलरेडी दलितों में कई जगह पर आम आदमी पार्टी की पकड़ पहले से ही बढ़िया है।
तो उनके मन में यह ख्याल आया कि अगर समय से पहले चुनाव करा लिए जाए तो इसका लाभ हमें मिल सकता है। देखिए, इसका थोड़ा सा एक रीजन और भी मैं आपको बताता हूं। इसका एक मेन रीजन यह है कि आप सब लोग जानते हैं कि मोदी सरकार इस कोशिश में लगी हुई है कि 2029 में विधानसभा और लोकसभा चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन के आधार पर कराए जाएं। लेकिन उसमें अभी समय है लगभग 2.5 साल का, 2029 में। और सरकार के जो चर्चा चलाने वाले लोग हैं, उन सब लोगों के मन में एक और भी बात रहती है कि भाई इस बारे में भी लोगों का फीडबैक लिया जाए कि अगर समय से पहले कहीं चुनाव कराए जाते हैं तो उसका क्या फीडबैक होता है। जैसे अब समझ लीजिए कि जिनके चुनाव जिन राज्यों में 2027 की शुरुआत में होने वाले हैं, उन सभी के चुनाव अगर इसी साल नवंबर दिसंबर में करा लिए जाएं, 4-5 महीने पहले करा लिए जाएं, तो इनको फिर से 2029 में चुनाव मोड में लाया जा सकता है। यानी कि एक बार फिर से इन राज्यों में वन नेशन वन इलेक्शन के तहत चुनाव कराया जा सकता है। और सरकार इस बारे में सोच भी रही है कि इन सभी राज्यों में, वहां तो 3 जगह तो उनकी अपनी सरकारें हैं, वो चाहे तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर में समय से पहले चुनाव करा सकते हैं, गोवा में भी करा सकते हैं। तो इस तरीके से केवल एक पंजाब ही ऐसा राज्य बचता है। तो अरविंद केजरीवाल बहुत चालाक आदमी है, उन्हें दिमाग में उनके घंटी बज रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि बाकी सभी स्टेट्स के चुनाव भी पहले ही होने लगे, इसलिए उन्होंने अभी से कहना शुरू कर दिया कि नवंबर में यहां से चुनाव हो सकते हैं। दूसरे, अरविंद केजरीवाल को बार बार यह लगता है कि शिरोमणि अकाली दल और भाजपा फिर से साथ आ सकते हैं। अभी सुनील जाखड़ और कैप्टन अमरिंदर, सुखबीर सिंह बादल भी बताया जाता है कि दिल्ली आए थे अमित शाह वगैरह से मिलने के लिए। और सुखबीर सिंह बादल तो जो चाहते हैं कि फिर से ये गठबंधन हो जाए, क्योंकि सबसे खराब स्थिति में इस समय शिरोमणि अकाली दल है। ना उन्हें गांव में कोई पूछ रहा है, ना उन्हें शहर में पूछ रहा है, और जो पंथिक वोट उनके साथ हुआ करते थे सिखों के, वो भी उनसे छटक कर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और अमृतपाल, इन जैसे जो प्रत्याशी हैं उनकी तरफ जा रहे हैं। तो शिरोमणि अकाली दल का जो आधार है वो पूरी तरीके से खत्म होता चला जा रहा है। तो अरविंद केजरीवाल को यह लगता है कि अगर हम समय से पहले चुनाव करा लें या अभी अगस्त सितंबर में ही विधानसभा भंग करा देते हैं, तो उसके बाद शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी को गठबंधन का जो आकार है संभावित रूप से, वो गठबंधन का आकार बनने में समय लग जाएगा और वो बना नहीं पाएंगे। अपना समय अवधि उनके पास इतनी नहीं बचेगी। दूसरे, जो वन नेशन वन इलेक्शन की मैंने बात कही है, उसके बारे में आपको बता दूं कि वन नेशन वन इलेक्शन पर जेपीसी बैठी हुई है। पीपी चौधरी जो हैं बीजेपी के सांसद, वो उसके अध्यक्ष हैं। और इन सभी लोगों ने जो समिति बनी हुई है जेपीसी, ये स्टेक होल्डर्स से मिल रहे हैं। यानी कि हर राज्यों के जो जनप्रतिनिधि हैं, पार्टियों के जो प्रतिनिधि हैं, उनसे जाकर के उन स्टेट्स में इन्होंने बात की है कि भाई अगर समय से पहले आपके राज्य में चुनाव कराए जाएं तो कैसा रहेगा, लोकसभा चुनाव के साथ आपके साथ कराए जाएं, मतलब फीडबैक उनसे लेने की कोशिश की जा रही है। और इसी साल मई के महीने में, मेरे ख्याल में 16 से 21 मई के बीच की बात होगी, 16 से 21 मई के बीच में पीपी चौधरी और उनकी टीम के सदस्य पंजाब गए थे और पंजाब में जाकर इन्होंने इन सभी लोगों से बातचीत की थी, यहां के स्टेक होल्डर से, और यह पूछा था कि भाई चुनाव को लेकर के आपकी क्या योजना है और वन नेशन वन इलेक्शन पर अगर सरकार जाती है तो उसमें आप किस तरीके से बिहेव करने वाले हैं। तो इस तरीके से यह लग रहा है अरविंद केजरीवाल को और बाकी सब लोगों को कि जेपीसी में अगर ये चुनाव हो, जेपीसी अगर पास कर देती है वन नेशन इलेक्शन को, और अभी मानसून सत्र में जैसे कि कोशिश कर रही है केंद्र सरकार के इन बिल को पास कराया जाए, तो बहुत कुछ संभव है कि नवंबर दिसंबर में जो चुनाव अन्य राज्यों के होने वाले हैं उन्हीं के साथ इन चुनावों को भी क्लब कर दिया जाए। तो अरविंद केजरीवाल पहले से चल रहे। और मैं आपको बता दूं कि वन नेशन वन इलेक्शन के पीछे एक सीधा सा सरकार का यह भी लॉजिक है कि 7 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी और जीडीपी में 1.6% की वृद्धि होगी अगर वन नेशन वन इलेक्शन इस तरीके से चलाया जाता है। दूसरे, अरविंद केजरीवाल को राघव चड्ढा ने बड़ा झटका दिया। राघव चड्ढा उनके साथ सांसद ले गए राज्यसभा के और जाकर के उन्हें बीजेपी में मर्ज कर लिया। और उसके बाद पश्चिम बंगाल में टीएमसी का जो हाल हो रहा है, सारे विधायक अलग हो गए, सारे सांसद बीजेपी में भागे चले जा रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल को यह लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि पंजाब अब बीजेपी के अगला लक्ष्य है। अमित शाह ने लक्ष्य बना लिया है कि अब पंजाब में सरकार बनानी है भाजपा की, जहां आज तक कभी नहीं बनी। इस बार नहीं तो अगली बार बना लेंगे, लेकिन पूरा फोकस उनका पंजाब पर अब आ चुका है। तो इस बारे में
राघव चड्ढा वाला जो इश्यू हुआ वो एक वेकअप कॉल है। और अरविंद केजरीवाल को लगता है कि भाई जब टीएमसी में ऐसा हो सकता है कि 80 में से 64 एमएलए अलग हो गए, 28 में से 19 सांसद चले गए, राज्यसभा सांसद इस्तीफा दे रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल तो चींटी की तरह है आम आदमी पार्टी। तो वहां तो ममता बनर्जी की पार्टी इतने प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में थी, जब उसका ये हाल हो सकता है तो हमारा भी ये हाल हो सकता है। तो अरविंद केजरीवाल भी, उन्हें यह लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगले आने वाले महीनों में कुछ अभियान शुरू करे केंद्र सरकार और अमित शाह की टीम, और आम आदमी पार्टी कमजोर होनी शुरू हो जाए, लोगों में भगदड़ मच जाए। जब आपके विधायक सांसद इस्तीफा देने लगते हैं तो पार्टी के ऊपर सवाल भी खड़े होते हैं कि भाई इसका मतलब पार्टी इस बार चुनाव हार रही है, कमजोर स्थिति है, लोग टिकट छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं। और अभी तक जो इनकी कट्टर ईमानदार पार्टी की छवि बनी हुई थी उस पर तो दाग लग चुका है। ना ये ड्रग्स रोक पाए, ना ये भ्रष्टाचार रोक पाए, ना क्राइम रोक पाए, ना गैंगवार रुकी है। इस मामले में यहां इनकी सरकार बदनाम है। केवल अरविंद केजरीवाल को जो पॉजिटिव एक थोड़ा सा रिस्पॉन्स दिखाई दे रहा है, वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स सिर्फ दोस्तों इस बात का है कि उन्हें यहां पर अच्छी खासी सफलता मिल गई है, खासतौर से अभी नगर निकाय चुनाव में। अगर भगवंत मान यहां पर इसकी सिफारिश करते हैं समय से पहले, तो मैं बताता हूं इसका कानूनी जो प्रावधान है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 174(2)(b) के तहत राज्य के राज्यपाल के पास विधानसभा को समय से पहले भंग करने का संवैधानिक अधिकार होता है, लेकिन वह यह कार्य मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। और वर्तमान 117 सदस्यीय 16वीं पंजाब विधानसभा में आम आदमी पार्टी के पास 92 विधायक हैं, प्रचंड बहुमत हैं। हालांकि हाल ही में कुछ उपचुनाव हुए और दल बदल भी हुआ है, तो ये आम आदमी पार्टी की संख्या 94 से 95 के आसपास पहुंच गई है। और यदि भगवंत मान कैबिनेट से यह प्रस्ताव पास कराते हैं कि विधानसभा को भंग कर दिया जाए, तो राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया इससे इनकार नहीं कर सकते। उनके पास कोई विकल्प बचेगा नहीं, क्योंकि कानून भगवंत मान के साथ है। तो इस तरीके से उन्हें लाभ मिल जाएगा। दूसरे, भगवंत मान को एक ये भी बात लग रही है कि अगर कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल और भाजपा ये सारे अलग अलग लड़ेंगे चुनाव मिलकर के, तो हमारे खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी का वोट है वो 3 जगह बटेगा। और हमें इस बार भले ही 92 सीट्स ना मिले, हो सकता है कि हमें थोड़ी कम सीटें मिल जाएं, लेकिन 117 में से आपको चाहिए कितनी है? 117 का आधा आप लगाएं तो 50, और 17 का आधा लगाएं तो 9 के आसपास, लगभग 60 सीट भी इनकी आ जाती हैं तो भी इनकी सरकार बन जाएगी। तो अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने यह प्लान बनाई है कि अभी तुरंत चुनाव अगर करा दिए जाएं तो 4 कोणीय मुकाबला होगा और उसमें आम आदमी पार्टी को फायदा होगा। और मैं आपको बता दूं, मैंने पुराना रिकॉर्ड निकाल करके देखा है पंजाब का। 1997 के बाद से पंजाब में जितने भी विधानसभा चुनाव हुए हैं, सारे के सारे निश्चित समय अवधि पर, यानी कि 5 साल का कार्यकाल पूरा कराने पर हुए हैं। उससे पहले के तो उदाहरण मिलते हैं। 1977 में, 1980 में मध्यावधि चुनाव हुए थे, 1972 में मध्यावधि चुनाव हुए थे, 1969 में हुए थे। लेकिन मिड टर्म पोल पंजाब में 97 के बाद से, यानी कि यहां मिलिटेंसी खत्म होने के बाद से तो नहीं हुए हैं। तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में तो सरकार गंवा चुके हैं, पंजाब जैसे बड़े स्टेट को वो खोना नहीं चाहेंगे। इसी वजह से उन्होंने ये एक जुमला उछाल दिया है जो मुझे लगता है कि सही साबित होने वाला है। मुझे पूरा भरोसा है कि यह सही साबित होने वाला है, क्योंकि उनकी पार्टी की छवि बहुत खराब है। विधायक भी टूट सकते हैं, सांसद भी टूट सकते हैं, और भगवंत मान की पर्सनली इमेज बहुत खराब है। वो शराब पी करके विधानसभा में आते हैं, विपक्ष के नेता तो मांग करते हैं कि इनका टेस्ट कराया जाए कि ये शराब पी करके विधानसभा में आते हैं। तो इतनी खराब जब सरकार की इमेज हो, और उसके बाद आपको जो नगर निकाय चुनाव हैं उसमें अगर आपको छोटी सी सफलता मिल जाती है, तो फिर बल्ब तो जल ही जाते हैं दिमाग के। और अरविंद केजरीवाल तो दिन रात इसी मोड में रहते हैं कि किस तरीके से पार्टी को आगे बढ़ाया जाए, किस तरीके से पार्टी की जो सत्ता है उसको वापस लाया जाए। तो मुझे लगता है कि नवंबर में पंजाब में विधानसभा चुनाव होंगे, और इसकी पूरी संभावना है कि विधानसभा भंग करने की सिफारिश भगवंत मान की तरफ से आने ही वाली है। आज के संडे स्पेशल में इतना ही। ये एपिसोड आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।